हेलो फ्रेंड्स, जेके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता दिवस के बारे में। मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आगामी परीक्षाओं के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण रहेगा, तो वीडियो को पूरा देखिए और आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत 15 अगस्त 2024 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो भारत इस बार जो है अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूजन वाला फैक्ट्स है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 15 अगस्त 2024 को भारत की आज़ादी के कितने साल पूरे हो गए, तो 77 साल पूरे हो गए। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि 15 अगस्त 2024 को आज़ादी की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो 77वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, देखिए भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त 1947 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसके एक साल पूरे होने के बाद 15 अगस्त 1948 को आज़ादी की पहली वर्षगांठ मनाई गई, यानी 15 अगस्त 1948 को आज़ादी के एक साल पूरे हो गए। क्वेश्चन क्या पूछा है, 15 अगस्त 2024 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? तो ये 78वां संस्करण है। वर्षगांठ पूछेगा तो ये आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2024 को लाल किले के प्राचीर से 10वीं बार तिरंगा फहराएंगे? 11वीं बार, ऑप्शन बी राइट आंसर है। और इस तरीके से सबसे अधिक बार प्रधानमंत्री के रूप में तिरंगा फहराने के मामले में ये तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। पहले नंबर पे हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन काल में पीएम के रूप में कुल 17 बार तिरंगा फहराए थे। उसके बाद दूसरे स्थान पे हैं इंदिरा गांधी जो हैं सेकंड नंबर पे हैं। इन्होंने पीएम के रूप में 16 बार तिरंगा फहराई थी। और तीसरे नंबर पे आ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम के रूप में। ये 11वीं बार लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराएंगे 15 अगस्त 2024 को। चौथे स्थान पे मनमोहन सिंह हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत को अंग्रेजों से किस दिन आज़ादी मिली? तो भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। इसलिए 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। वहीं 26 जनवरी को हर साल क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र और स्वतंत्र में फ़र्क है। गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? तो ये थे लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, जिन्हें लॉर्ड माउंटबेटन के नाम से जाना जाता है। 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम इन्होंने ही भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन ये ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वहीं स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, इस महत्वपूर्ण बिंदु पे ध्यान रखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। वहीं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। हर साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से किसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है? तो देखिए, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगा को फहराया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा फहराया जाता है, ये याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर साल 26 जनवरी को किसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है? देखिए, मैंने अभी आप सभी को बताया। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं। वहीं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, और दोनों का जगह भी अलग होता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने की जगह और शख्स में अंतर होता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर, जिसका अब नया नाम है कर्तव्य पथ, तो यहाँ पर झंडा फहराया जाता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब और कहाँ फहराया गया था? तो पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे याद रखिए। भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? सही उत्तर होगा कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने ही भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया था। इसके बारे में और हम जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी का निर्माण कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापानी सहायता से किया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व मोहन सिंह के बाद सुभाष चंद्र बोस ने भी किया। कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही एक पार्टी है जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है यह सत्ता में आई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी, जिनका शॉर्टकट में आप जानते होंगे AO ह्यूम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से सर्वप्रथम किसने झंडा फहराया? तो देखिए, भारत में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने झंडा को फहराया था। ऑप्शन सी राइट आंसर, क्योंकि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि भारत के प्रथम PM बने। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर संसद भवन में आयोजित संविधान सभा में किसने ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी टाइटल से ऐतिहासिक भाषण दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है। तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर संसद भवन में जो संविधान सभा का जो आयोजन किया गया था, उसमें ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी टाइटल से ऐतिहासिक भाषण दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन शपथ ली थी? इन्होंने शपथ ली थी 15 अगस्त 1947 को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, और देखिए, जवाहरलाल नेहरू का नाम एक रिकॉर्ड भी है। ये भारत में सबसे अधिक समय तक PM रहने वाले अभी तक के ये एकमात्र नेता हैं। 16 साल 286 दिन तक ये PM रहे थे भारत के। ठीक है, अभी तक इनका रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया है। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? तो भारत 15 अगस्त 1947 को ही क्यों आज़ाद हुआ और इसी दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने क्यों चुना कि भारत को आज़ाद किया जाए? क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। ठीक है, इसी वजह से लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को आज़ाद करने का समय चुना 15 अगस्त 1947। किसने अपने संविधान में संशोधन कर भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया लेकिन असफल रहा? पुर्तगालियों ने, यानी पुर्तगाल ने। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए, गोवा की बात करें तो गोवा जो है ये भारत का महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस है और गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। भारत के राज्य के रूप में इसे दर्जा दिया गया था 30 मई 1987 को। ठीक है, इसलिए 30 मई को स्थापना दिवस मनाया जाता है गोवा का। भारत के ऑपरेशन विजय के तहत 19 दिसंबर 1961 को गोवा का विलय भारत में कर दिया गया। तो याद रखिए, मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, लिबरेशन डे। गोवा का लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है और स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि राज्य के रूप में इसका गठन 30 मई 1987 को हुआ था। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग कितने साल शासन किया था? तो अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 साल तक शासन किया था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। वहीं अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता
पूछता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सही उत्तर होता सी राजगोपालाचारी। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में हर साल गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को भारत में हर साल रिपब्लिक डे मनाया जाता है। वहीं 15 अगस्त को हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? तो देखिए, भारतीय संविधान सभा द्वारा तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत में हर साल राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को इस तिरंगे को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, इसलिए हर साल 22 जुलाई को भारत में नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के समय भारत देश की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 32 करोड़। 15 अगस्त 1947 को जब भी भारत आज़ाद हुआ, उस समय भारत की आबादी लगभग 32 करोड़ थी। और वर्तमान में ये दुनिया की लगभग सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है भारत। 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या हो गई है। भारत में डाक पिन की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, भारत में डाक पिन की शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1972 को। 15 अगस्त के दिन ही भारत में डाक पिन की शुरुआत की गई थी। देखिए, 15 अगस्त के दिन भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इसकी भी स्थापना की गई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो देखिए, भारत में डाक पिन की शुरुआत 15 अगस्त के दिन ही हुई थी 1972 में, और इसरो की स्थापना भी 15 अगस्त के दिन ही हुई 1969 में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारतीय तिरंगा के अशोक चक्र, ये अशोक चक्र है, इसमें ये पतली पतली कितनी तिलियां होती हैं? तो ये 24 तिलियां होती हैं। ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत का राष्ट्रगान कौन सा है, सबसे पहले ये जानिए। जन गण मन अधिनायक जय है, जो आप पढ़ते हैं, ये भारत का राष्ट्रगान है और इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत के विभाजन की घोषणा सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने की थी? देखिए, भारत का विभाजन 1947 में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के विभाजन की घोषणा सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखिए, 3 जून 1947 को विस्काउंट लुइस माउंटबेटन, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन भी कहा जाता है, इसके द्वारा भारत के विभाजन की घोषणा की गई और स्वतंत्रता की तारीख 15 अगस्त 1947 निर्धारित की गई। और ये सारा काम किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया, याद रखिए। 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार कब हुआ था? तो 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार हुआ था 15 अगस्त 1982 को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने किया था? तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसका डिजाइन किए थे पिंगली वेंकैया। ये पिंगली वेंकैया, इन्होंने वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया था। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? देखिए, वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, लेकिन इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। साल 1969 में भारत के वन्यजीव बोर्ड ने शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया था और शेर मात्र 4 साल तक ही भारत का राष्ट्रीय पशु रहा। उसके बाद 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। तो वर्तमान में बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। ठीक है, ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की सदैव विजयी होती है। सत्यमेव जयते हिंदू धर्म ग्रंथ मुंडका उपनिषद के एक मंत्र का हिस्सा है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर को भारत ने 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, 26 जनवरी 1963 को। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्थान नहीं मिला है? तो देखिए, ऊँट जो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में ऊँट, घोड़ा, शेर का इस्तेमाल होता है, लेकिन सांड का इस्तेमाल नहीं होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है। ऑप्शन ए राइट आंसर। हाथी को 2010 में भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था? तो सर्वप्रथम इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में भारत का राष्ट्रीय गान गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि क्या है? 52 सेकेंड। इसकी गायन की अवधि 52 सेकेंड है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम जो है, इनकी एक रचना थी आनंद मठ, उसी से वंदे मातरम को लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता थे। तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है, और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम को पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। संविधान सभा ने वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वंदे मातरम को कब राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही जन गण मन अधिनायक जय हो को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? अब यहाँ पे राष्ट्रीय गीत के बारे में पूछ रहा है। अभी हमने देखा है राष्ट्रगान की गायन की अवधि 52 सेकेंड है, वहीं राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है 65 सेकेंड। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। सर्वप्रथम सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? तो देखिए, सर्वप्रथम सत्यमेव जयते का नारा दिए थे मदन मोहन मालवीय। इन्होंने ही वाराणसी में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, मदन मोहन मालवीय ने। किस वर्ष एक प्रस्ताव पारित कर तिरंगे से लाल रंग को हटाकर उसकी जगह केसरिया रंग लिया गया? किस वर्ष? 1931 में। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। संविधान सभा द्वारा जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? सही उत्तर है 24 जनवरी 1950 को। तो भारत का राष्ट्रगान हो या फिर भारत का राष्ट्रीय गीत हो, इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? यहाँ पे दिखाई देने की बात हो रही है, 3 ही दिखाई देते हैं। वैसे इसमें 4 शेर होते हैं, एक पीछे की तरफ होता है, लेकिन वो तो दिखाई नहीं देता है। 3 शेर दिखाई देते हैं, ठीक है। 3 शेरों का मुंह दिखाई देता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सा पशु शामिल नहीं है? चलिए देखते हैं। इसमें हिरन शामिल नहीं है। इसके अलावा सिंह यानी शेर है, सांड है, ठीक है, और घोड़ा भी है। इसमें घोड़ा भी है, आप देख सकते हैं। इसमें हिरन नहीं है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है? सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का जो शीश वाला भाग है, ये ऊपरी भाग, इसे ही भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने शेर हैं? अशोक द्वारा स्थापित सारनाथ में स्थापित जो ये राज चिन्ह है, इसमें मूल रूप से मूल स्तंभ में 4 शेर हैं। चारों तरफ से ये शेर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन फ़ोटो आप देखेंगे तो 3 ही दिखाई देगा।
ठीक है, असली में देखेंगे तो पीछे वाला भी दिखेगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो देखिए, भारत में आकाशवाणी और दूरदर्शन यानी डीडी के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है राष्ट्रीय गीत से। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? सही उत्तर है 3:2। अगर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछे, बात बदल दे तो 2:3 होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो 3:2। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कौन सा है? ये जो अशोक चक्र है इसे धर्म चक्र भी कहा जाता है। इसका रंग कौन सा है? गहरा नीला है और इसमें तिलियों की संख्या 24 है। आज़ादी के बाद भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? 1951 से 52 में। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? 1951 से 52 में हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डैश तारीख को आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पीएम के रूप में शपथ लिए थे 15 अगस्त 1947 को। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो देखिए 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। नथुराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में गोली मारकर की गई थी। महात्मा गांधी की हत्या वाले स्थल को गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है। नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में किस दिन फांसी दी गई थी? 15 नवंबर 1949 को। पाकिस्तान हर साल अपनी स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाता है? भारत की आज़ादी के दिन से एक दिन पहले। भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, वहीं पाकिस्तान 14 अगस्त को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत के अलावा वह देश जो हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो देखिए भारत के अलावा 5 देश और ऐसे हैं जो कि 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कोई ये दिवस मनाता है या फिर कोई इस दिन हॉलीडे रखता है। बहरीन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लिechtenstein, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ये 3 देश तो हैं ही, साथ में 2 देश और हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुए थे। किससे? जापान से। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। वहीं बहरीन की बात करें, बहरीन जो कि खाड़ी देश है, ये ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1971 को। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये फ्रांस से आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1960 को। लिechtenstein, ये एक यूरोपियन कंट्री है, ये जर्मनी से आज़ाद हुआ था बहुत पहले 15 अगस्त 1866 को। ठीक है। तो ये सारे देश ऐसे हैं जो कि 15 अगस्त को ही आज़ाद हुए थे भारत के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ नहीं, मतलब भारत जिस दिन आज़ाद हुआ उसी दिन ये देश भी आज़ाद हुए, सिर्फ साल अलग अलग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड था महत्वपूर्ण सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए क्विज रहेगा, निम्न में से कौन सा देश 15 अगस्त के दिन आज़ाद हुआ था? आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।